क्वाड्रिलेटरल्स की सेकेंड एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विथ एग्जाम्पल। देखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। D is midpoint of AB, E is midpoint of BC, and F is midpoint of CA. DF is parallel to BC. कैसे? By midpoint theorem. Yes. डिटेल में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अलाउड है मिड पॉइंट थ्योरम लिखना, या एक बार आप लिख दें कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, देयरफॉर डीएफ इज पैरेलल टू बीसी। तो जिस तरह से डीएफ पैरेलल टू बीसी है उसी तरह से डीई पैरेलल हो जाएगा किसके? एसी के। इक्वेशन नंबर 2 सेम एज अबव। उसी तरह से क्या हो जाएगा? EF will be parallel to AB, इक्वेशन नंबर 3 सेम एज above। अब देखिए पैरेलल लाइंस को DF पैरेलल टू BC को मैं सिंगल एरो से बता रहा हूं, DE पैरेलल टू AC को मैं डबल एरो से बता रहा हूं, और EF पैरेलल टू AB को मैं ट्रिपल एरो से, ताकि आपको क्लियर रहे चीजें। ये मैंने लिख दिया। फर्स्ट को डबल एरो सिंगल एरो से, नेक्स्ट को डबल एरो, नेक्स्ट को ट्रिपल एरो, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है बहुत। ठीक है, यहां तक अभी समझ में आया? आपको शो क्या करना है? शो दैट इट डिवाइड्स इट इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। मतलब कि आपको क्या प्रूफ करना है पता है? टू प्रूव, मान लो मैं इसको ट्राइंगल नंबर 1, पूरा नाम ADF नहीं बोल रहा हूं, ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल 2, 3 और 4। आपको क्या प्रूफ करना है कि 1 का एरिया जो है 4 के कॉन्ग्रुएंट है। 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4, 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4, 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4। तो ये सब आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। ABC 3 पार्ट्स प्रूफ करना है। 1 कॉन्ग्रुएंट टू 4, 2 कॉन्ग्रुएंट टू 4, 3 कॉन्ग्रुएंट टू 4। इससे ये हो जाएगा कि 1 2 3 4 ऑल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, दैट इज इट डिवाइड्स इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करें। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और 4 ले रहे हैं। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं? 1 and 4। इन ट्राइंगल 1 पूरा नाम बोल दें, ADF, एंड ट्राइंगल 4 मतलब कौन सा? EDF। कौन सा ट्राइंगल लिया हमने? 1 and 4। और इनको क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। देखिए इस पे लिखा है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। बोलता 4 कॉन्ग्रुएंट होंगी, 4 होंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट, तो हम बोलेंगे 1 कॉन्ग्रुएंट टू 4, 2 कॉन्ग्रुएंट टू 4, 3 कॉन्ग्रुएंट टू 4, है ना? बस खत्म। तो फर्स्ट पार्ट में आप देखिए 1 कॉन्ग्रुएंट टू 4, बताइए कैसे करेंगे 1 और 4 को कॉन्ग्रुएंट? आप बोलोगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यस करेक्ट। DF इक्वल्स टू DF कॉमन है ना दोनों ट्राइंगल में। और क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4? ऑफ कोर्स, 3 इक्वल्स टू 4। अगेन ऑल्टरनेटिव एंगल्स। क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो गया? यस। ट्राइंगल ADF is congruent to triangle EDF by angle side angle congruency theorem। Hence proved, हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। और जैसे आपने फर्स्ट को सेकंड 4 के कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया ना, वैसे ही सेकंड को भी 4 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही। और वैसे ही थर्ड भी हो जाएगा। तो आप क्या बोलना? बी पार्ट सिमिलरली triangle number 2 is congruent to 4। C part similarly
triangle number 3 is congruent to 4, hence proved that 1 is congruent to 2 is congruent to 3 is congruent to 4। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? हमने सबसे पहले स्टार्ट यहीं से करना पड़ेगा कि DF क्या है, वो BC के पैरेलल है। फिर आप बोलोगे कि DE क्या है, AC के पैरेलल है। फिर आप बोलोगे EF क्या है, ये पैरेलल, क्योंकि ये पैरेलल लाइन से ही तो अल्टरनेट इंटीरियर बनेगी, तो पैरेलल तो आपको प्रूव करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद 3 पार्ट्स A B C प्रूव करना। आप सिर्फ A कर दीजिए और B और C को बोल देना सिमिलरली, क्योंकि बिल्कुल वैसे जैसा फर्स्ट पार्ट प्रूव किया ना, वैसे ही सेकंड वैसे ही थर्ड हो जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं। हम लोग फर्स्ट पार्ट पे आएंगे। ए पार्ट, इन दोनों ट्राइंगल्स को लिया, 3 कंडीशंस लिखी, कॉन्ग्रुएंट हो गया। सिमिलरली सेकंड पार्ट ट्रू, सिमिलरली थर्ड पार्ट ट्रू, तो 1 2 3 4 ऑल आर कॉन्ग्रुएंट। यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। LMN 3 पैरेलल लाइंस, LMN ये तीनों कैसी लाइंस हैं? पैरेलल हैं, गिवन है। तो क्यों ना मैं इसमें एरो बना दूं, एरो से क्लियर रहता है कि लाइंस पैरेलल है। बोलता 2 ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो दूसरे लाइंस को काटे। तो PB LMN को काट रही है और QB LMN को काट रही है। PQ ये दोनों ही क्या है? ट्रांसवर्सल्स हैं। बोलता इक्वल इंटरसेप्ट। अब ये इंटरसेप्ट क्या होता है मालूम है? ये पैरेलल लाइन के बीच का जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। AB और BC, ये AB और BC जो इंटरसेप्ट बोलता है इक्वल इंटरसेप्ट, ये दोनों इक्वल है। दिस इज गिवन। और हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि DE इज इक्वल्स टू EF, ये दोनों भी इक्वल होंगे, प्रूफ करना है। टू प्रूव, क्या आपको समझ में आया कि हमें प्रूफ क्या करना है? अब स्टार्ट कहां से करेंगे, ध्यान से देखना। ट्राइंगल ACF, फर्स्ट पार्ट इन ट्राइंगल ACF, व्हाट इज B? B is midpoint of AC, yes, and BG is parallel to CF है। B क्या है? मिड पॉइंट। ये दोनों पार्ट्स इक्वल दिया उसने ना, AB और BC इक्वल, मतलब ये दोनों पार्ट्स इक्वल, B मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है, ये तो गिवन था। तो लग जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम की कन्वर्स बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या था कन्वर्स? एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल लाइन बनाओगे तो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा। बाय मिड पॉइंट थ्योरम AG इक्वल्स टू GF, ये हमने प्रूव किया अभी। कैसे प्रूव किया? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या इतना क्लियर हुआ? अब हमें ये पता चल गया कि AG और GF इक्वल है। एक बार ये पता चल गया ना, अब हम लोग एक बार फिर से सेकंड पार्ट ट्राई करेंगे। इस बार कौन से ट्राइंगल है मालूम है? इस बार ये वाले ट्राइंगल, इसका नाम नीचे से लिखते हैं, FAD। इन ट्राइंगल FAD आपको मालूम है G मिड पॉइंट है। अभी तो हमने प्रूव किया AG इक्वल्स टू GF, तो G इज मिड पॉइंट ऑफ AF या FA। G मिड पॉइंट है। और व्हाट इज GE? GE इज पैरेलल टू AD। ये पैरेलल तो गिवन है, 3 पैरेलल लाइंस थे। G मिड पॉइंट भी है, GED जो है वो पैरेलल भी है। फिर से लगेगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स क्या बोलता है? किसी एक साइड के मिड पॉइंट से सेकंड साइड पे पैरेलल लाइन बनाओगे तो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा। बाय कन्वर्स वी हैव FE इक्वल्स टू ED, FE इक्वल्स टू ED। कैसे? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और यही तो हमें प्रूव करना था। देखिए जरा, हमको यही प्रूव करना था, DE इक्वल्स टू EF, और ये हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। आपको क्या ध्यान रखना है मालूम? आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट टाइम इस ट्राइंगल को लेंगे और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। फर्स्ट पार्ट उससे आ जाएगा AG इक्वल्स टू GF।
फिर सेकेंड टाइम हम लोग ये वाला ट्राइंगल लेंगे, सेकेंड पार्ट, फिर से कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे और जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। बहुत इजी, ठीक है। ये सब तो एग्जांपल्स थे। अब जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है थोड़े से अलग है। हम एक्सरसाइज पर आते हैं। बोल रहा है एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल है ये पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल नहीं है, ये एक नॉर्मल क्वाड्रिलैटरल है। बोल रहा पी क्यू आर एस क्या है, मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये सब साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। एसी डायगोनल है, ओके क्लियर। हमें शो करना है एस आर इज पैरेलल एंड हाफ। देखो फर्स्ट पार्ट बहुत इजी है, फर्स्ट पार्ट क्वाइट इजी। आपको मालूम है इन ट्राइंगल ए डी सी, ध्यान से देखना, मैं अलग से बना भी देता हूं। इन ट्राइंगल ए डी सी, एस इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी गिवन एंड आर इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ये भी गिवन है। देखो मिड पॉइंट दिया उसने, तो आप बोलेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी एस एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ एडी एंड डीसी, एडी एंड डीसी के मिड पॉइंट्स है। तो मिड पॉइंट्स है, तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल में हाफ होती है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बाय मिड पॉइंट थ्योरम SR is parallel to AC and SR is half of AC। एक तो है मिड पॉइंट थ्योरम, फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सिर्फ ऊपर वाला ट्राइंगल कंसीडर किया। क्या आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया? दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होती है, यही तो प्रूव करना था। लेकिन सेकेंड पार्ट प्रूव करने के लिए हम लोग अब क्या करेंगे मालूम? सेकेंड पार्ट प्रूव करने के लिए नीचे वाला ट्राइंगल यूज करेंगे। कौन सा ट्राइंगल? ACD। मैं नीचे बना लेता हूं, डायगोनल वही है AC, यहां पर हमने B लिया और यहाँ पर P और ये Q क्या थे? पॉइंट। फिर से मिड पॉइंट थ्योरम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जो हमने किया भी फर्स्ट पार्ट में। हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ABC P and Q are midpoints of AB and BC। ये तो गिवन है, और अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है? किसी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल एंड हाफ होती है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम PQ is parallel to AC and PQ is half of AC। लास्ट जो रिजल्ट आया था इक्वेशन 1 बोलेंगे। अभी जो हमारा रिजल्ट आया इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड का रिजल्ट है इसको ध्यान से देखना। SR पैरेलल टू AC, PQ आल्सो पैरेलल टू AC। इससे क्या मिलेगा? SR इज पैरेलल टू PQ, SR पैरेलल टू PQ, यस कि नो? भाई ये भी दो पैरेलल, दो लाइन जो सेम लाइन से पैरेलल है वो आपस में भी पैरेलल होंगी। SR is half of AC, PQ also half of AC। इसका मतलब SR equals to PQ, SR equals to PQ। कहां से? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2। और आपने नोटिस किया हमें जो सेकेंड पार्ट चाहिए था वो हमें मिल गया। तो जिस तरह से आपने फर्स्ट पार्ट किया है उसी तरीके से सेकेंड पार्ट करना पड़ेगा मिड पॉइंट थ्योरम से, फिर उन दोनों से आएगा थर्ड सेकेंड पार्ट जो हमें प्रूव करना। अभी क्या आ गया आपको? SR इक्वल टू PQ। ध्यान से देखना क्या आया? SR इक्वल टू PQ। इसी तरह से अगर हम लोग ये वाला डायगोनल ज्वाइन कर दें तो PS विल बी इक्वल टू RQ, यस कि नो? आप बोलेंगे सिमिलरली, सिमिलरली जिस तरह से SR इक्वल टू PQ है बिल्कुल उसी तरह से PS will be equal to RQ, PS will be equal to RQ। कैसे? सेम जिस तरीके से 3 प्रूफ किया एग्जैक्टली वैसे ये भी प्रूफ होगा। और आपने नोटिस किया ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो सिंस
both pair of opposite sides are equal, it is a PQRS is a parallelogram, hence proved. ये थ्योरम को मैं वेरी इंपॉर्टेंट बोलूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि ये डिफिकल्ट है, ये बनेगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अदर क्वेश्चंस। बाकी सब क्वेश्चन में पहले ये प्रूव करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, देखना थोड़ा सा मैं बैक पे जाके एक दूसरा मेथड और बता रहा हूं, उससे क्या होगा मालूम है, उससे फिर हमारी वर्किंग उतनी लेंदी नहीं रह जाएगी। अभी थोड़ा सा और लेंदी वर्किंग हो रही है। ये स्टेप याद है सबको? फ्रॉम 1 and 2 we get SR parallel to PQ, SR equal to PQ। हमने एक थ्योरम किया था, हमने एक थ्योरम पढ़ा था, इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल द फिगर इज अ पैरेललोग्राम। एक थ्योरम है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल दोनों आ जाए तो फिगर पैरेललोग्राम होता है बाय द थ्योरम। तो हमने देखा कि ये वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है। इक्वल पैरेलल कहां से आए? इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। ये देखो, SR पैरेलल टू AC, PQ पैरेलल टू AC, मतलब SR पैरेलल टू PQ। SR हाफ ऑफ AC, PQ हाफ ऑफ AC, मतलब SR इक्वल टू PQ। और फिर आप बोलोगे सिंस वन पेयर of opposite sides is parallel and equal, PQRS is a parallelogram, hence proof। ओके, ये ठीक है, क्योंकि ये पार्ट आपको हर क्वेश्चन में प्रूव करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 उसने बोला ABCD क्या है? एक रोम्बस है। ABCD क्या है? एक रोम्बस है। मैं रोम्बस बना देता हूं। रोम्बस तो आपको पता ही है, ABCD एक रोम्बस है, ऑल साइड्स इक्वल। मतलब PQRS उसके मिड पॉइंट्स है, PQRS, PQRS, ये क्या है? उसके मिड पॉइंट्स हैं। हमें प्रूव करना है कि इनको ज्वाइन करने पर जो फिगर बनेगा वो क्या होगा? रेक्टेंगल प्रूव करना है। अब मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आप क्या प्रूव करोगे? PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS क्या है? 4 साइडेड फिगर है, तो 4 साइडेड फिगर है मतलब क्वाड्रिलेटरल। उस क्वाड्रिलेटरल को कैसे प्रूव करते हैं? पैरेललोग्राम हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। पूरा क्वेश्चन नंबर 1 आप कॉपी कर दोगे तो उससे ये प्रूव होगा कि इट इज अ पैरेललोग्राम। अब उस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बताना है। ये जो PQRS है, इसको रेक्टेंगल बताने के लिए कोई एक एंगल को 90 बता दें किसी तरह से। अब अपन सेकंड पार्ट प्रूव कर रहे हैं, और सेकंड पार्ट हमारी कोशिश ये रहेगी कि एक एंगल को 90 बताना। काफी वर्किंग लेंदी है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। फर्स्ट और थर्ड सेकंड ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? आप बताओ। AS इक्वल्स टू QC, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और रोम्बस के, है ना, और इक्वल साइड्स का हाफ भी इक्वल। मुझे बताओ ये दोनों इक्वल हैं क्या? यस, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, उनका हाफ भी इक्वल। क्या ये इक्वल है? यस, ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम से ये हमें दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो CPCT से क्या आया? बाय CPCT एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। देखो बहुत लेंदी पार्ट है इसका प्रूफ जो है काफी लेंदी है। ये सेकंड का A पार्ट प्रूफ हुआ। अब ये वाला ट्राइंगल देखना जरा, ट्राइंगल नंबर 3 B पार्ट कर रहे हैं, है ना, सेकंड का B पार्ट। इन ट्राइंगल PBQ, इन ट्राइंगल PBQ ध्यान से देखना। आपको मालूम है ये दोनों पार्ट्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, तो आजू बाजू के साइड्स इक्वल, उनके हाफ्स भी इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। मैं इनको 3 और 4 नाम दे रहा हूं।
ठीक है, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, रीजन एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मेरी राइटिंग समझ में आ रही है ना, मैं जल्दी जल्दी में लिख रहा हूं और वो भी राइटिंग टूल से। अब मैं इन एंगल्स को 5 और 6 बोलता हूं। अब ध्यान से देखना, आपको मालूम है कि 1 + 5 + 3 कितना होगा? 180। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल दूं। आपको मालूम है कि 2 + 6 + 4 कितना होगा? अगेन 180। 3 और 4 इक्वल है, 3 और 4 इक्वल है, इसका मतलब 1 + 5 + 3 इक्वल्स टू 2 + 6 + 4, इजंट इट? हमने बोला था सेकंड में 3 इक्वल्स टू 4, 3 और 4 इक्वल है तो कट जाएगा। हमने फर्स्ट में प्रूव किया था 1 इक्वल्स टू 2, तो 1 और 2 इक्वल है, ये भी कट जाएगा। तो क्या आ गया? 5 इक्वल्स टू 6 आ गया, 5 इक्वल्स टू 6। अब ध्यान से देखना, ये 5 और 6 क्या है? PQRS के एडजेसेंट एंगल्स हैं। PQRS के एडजेसेंट एंगल्स हैं, और आपको मालूम है पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उसका सम 180 होता है। एंगल 5 + 6, 6 और 5 इक्वल है, इसकी जगह भी 5 लिख दिया। ट्वाइस एंगल 5 इक्वल्स टू 180, एंगल 5 इक्वल्स टू 90। ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 हो वो रेक्टेंगल होता है। सिंस वन एंगल of parallelogram is 90, it is a rectangle, hence proof। इतनी बड़ी लेंदी वर्किंग है। देखिए जरा, फर्स्ट पार्ट की तो अपने आप में वर्किंग लेंदी है, बिल्कुल पूरा वर्किंग करना है क्वेश्चन नंबर 1 का, पैरेललोग्राम प्रूफ करना। फिर सेकंड पार्ट में ट्राइंगल 1 और 2 को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, ए पार्ट। फिर बी पार्ट में इन दोनों को 3 = 4 प्रूफ करना है। फिर उसके बाद ये 153 180, 264 180, फिर इनको इक्वेट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 4, तब आएगा 5 6। फिर आप बोलोगे 5 और 6 कैसे हैं? वो इंटीरियर, इनका सम 180, तब जाकर एक एंगल में। थोड़ा लेंथी है लेकिन करना तो पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एबीसीडी क्या है? रेक्टेंगल है। एबीसीडी क्या है? रेक्टेंगल है। उसके मिड पॉइंट से पी क्यू आर, ये पूरे मिड पॉइंट वाला है। हाँ, पी क्यू आर एस क्या है? ए बी सी डी के मिड पॉइंट्स। बोलता है इनको ज्वाइन करने वाला फिगर क्या बनेगा? रोम्बस। रोम्बस प्रूफ करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या प्रूफ करोगे पता है? पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। भाई पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल तो है, उस क्वाड्रिलेटरल को फर्स्ट पार्ट पैरेललोग्राम प्रूफ करोगे। कैसे? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में। अब सेकंड पार्ट, इस पैरेललोग्राम को मुझे क्या प्रूफ करना है? रोम्बस। आपको मालूम है पैरेललोग्राम और रोम्बस में मैं क्या करूं ऐसा कि पैरेललोग्राम रोम्बस हो जाए? यस, ये आजू बाजू साइड्स को किसी तरह से इक्वल बता दें, तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाते हैं वो रोम्बस हो जाएगा। मतलब अब हमारा फोकस क्या है मालूम है? ये दो ट्राइंगल देख रहे हैं, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा, आप लिख लेंगे। हाँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सेकंड पार्ट में करना क्या करना, ट्राइंगल 1 और 2 को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। आपको मालूम है ये दोनों इक्वल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो उनके हाफ्स भी इक्वल। ये दोनों इक्वल, ये तो मिड पॉइंट है पी, और ये दोनों एंगल्स इक्वल 90, रेक्टेंगल था ना तो सारे एंगल्स 90, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। बहुत इजीली हो गया। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी से क्या आएगा? एसपी इक्वल्स टू पी क्यू, एसपी इक्वल्स टू पी क्यू। और ये क्या है? पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स, और जब भी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं तो पैरेललोग्राम हो जाता है रोम्बस। आप बोलेंगे सिंस एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इट इज अ रोम्बस एंड प्रूव्ड। ठीक है, इसका वर्किंग उतना लेंदी नहीं था, लेकिन मैंने ये वर्किंग पूरी नहीं की है। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बता दिया कि क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा
और इसकी भी मैंने डिटेलिंग नहीं की है, ये सब डिटेलिंग करोगे तो अपने आप में ठीक ठाक क्वेश्चन, बहुत लेंदी नहीं, बहुत शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट इजी। ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम मतलब ये पैरेलल गिवन भी है, BD डायगोनल है, E इज द मिड पॉइंट, देखो दिया E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, ये मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों पार्ट्स इक्वल। आपको क्या करना है मालूम है, आपको प्रूफ करना है FBC का मिड पॉइंट है, इसको इक्वल बताना है। अभी हम लोग ने एक क्वेश्चन किया है, एग्जाम्पल शायद उसी के जैसा है बिल्कुल, याद है? ये हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जैक्टली उसी के जैसा। पहले ये वाला ट्राइंगल, फिर ये वाला ट्राइंगल, है ना? इन लाइंस को छोड़ दो तो बीच में ये ट्रेपीजियम ही तो है। पूरा प्रूफ सेम है, पूरा प्रूफ सेम है। पहले कौन सा ट्राइंगल ले लेना, फर्स्ट पार्ट में बता रहा हूं, DAB, DAB हम बोलेंगे इन ट्राइंगल DAB। आपको मालूम है E मिड पॉइंट है ना, और ये जो है EF, इसको G बोल देते हैं। आप बोलोगे E इज मिड पॉइंट ऑफ AD एंड EG इज पैरेलल टू AB, गिवन है, एक लाइन पैरेलल बनाया, दिस इज गिवन। एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल लाइन बनाओगे तो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा, कैसे? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आप बोलोगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम DG इक्वल्स टू GB, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। फर्स्ट पार्ट खत्म। अब सेकेंड पार्ट के लिए ये वाला ट्राइंगल ले लेना। सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग BCD नाम दे देते हैं, इन ट्राइंगल BCD, बिल्कुल सेम अभी भी वही करना है। अब हमने बोला कि DG इक्वल्स टू GB, मतलब G इस बार मिड पॉइंट है, G इज मिड पॉइंट ऑफ BD, और हमको ये भी पता है कि GF इज पैरेलल टू DC, GF इज पैरेलल टू DC। अगेन बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या आएगा, CF इक्वल्स टू FB, CF इक्वल्स टू FB, यही तो हमें प्रूव करना था। F इज द मिड पॉइंट, है ना, देयरफॉर F इज मिड पॉइंट ऑफ BC, हेंस प्रूव। ठीक, फर्स्ट ये वाला ट्राइंगल लेना, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम G मिड पॉइंट आ जाएगा। फिर सेकेंड ट्राइंगल लेना, ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से F मिड पॉइंट आ जाएगा, ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब F उसका मिड पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में E एंड F आर द मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट है, ये पार्ट्स इक्वल, ये भी मिड पॉइंट है, ये पार्ट्स इक्वल, और उसके साथ में उसने कुछ और भी बोला है, नहीं बोला है। अब आपको देखो इसको ना 3 पार्ट्स, पहले मुझे बताना कि AE इज इक्वल टू FC, यस कि नो? पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, उनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। ये AB का हाफ है, ये CD का हाफ है, तो दोनों साइड्स इक्वल, तो उनके हाफ्स इक्वल। क्या ये दोनों साइड पैरेलल भी हैं? ऑफ कोर्स, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो AE FC के इक्वल भी है और AE पैरेलल टू FC भी है। इससे क्या हो जाएगा, AECF इज अ पैरेललोग्राम। कैसे? एक थ्योरम पढ़ा था कि इफ वन पेयर ऑपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल द फिगर इज अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये वाला फिगर क्या हो गया, पैरेललोग्राम। इसको पैरेललोग्राम क्यों प्रूव कर रहे हैं कि अगर ये पैरेलल हुआ तो इसकी दूसरी वाली साइड भी पैरेलल होगी, देयरफॉर AF इज पैरेलल टू EC, जो कि गिवन नहीं था, हमें चाहिए आगे की वर्किंग के लिए। क्या आपको इतना समझ में आया? अब इसके आगे 2 स्टेप और बचे, हमें प्रूव करना है EC के 3 इक्वल पार्ट्स आएंगे। EC ट्राइसेक्स BD इन 3 इक्वल पार्ट्स, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तीनों इक्वल हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, मैं कलर से दिखा रहा हूं। हम लोग रेड कलर वाले ट्राइंगल को लेंगे। कौन सा ट्राइंगल है ये?
DQC, इन ट्राइंगल DQC, देख रहे हैं आप? F is the midpoint, yes ki no? F is midpoint और PF is parallel to QC. F is midpoint and PF is parallel to QC. तो एक साइड के मिड पॉइंट को दूसरे साइड के पैरेलल बनाए हुए तो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या आएगा? DP इक्वल्स टू PQ. DP इक्वल्स टू PQ, इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. ट्राइंगल ध्यान देना. अब मैं कलर चेंज करके एक दूसरा और समझा देता हूं. इस बार हम लोग ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ग्रीन कलर से. ट्राइंगल का नाम क्या है? ट्राइंगल का नाम है ABB. इन ट्राइंगल ABP, E इज द मिड पॉइंट. E इज मिड पॉइंट किसका? AB का, है कि नहीं? और EQ पैरेलल है किसके? AP के. देख रहे हो, ये इसके पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है. तो एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल बनाओगे तो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा. कैसे? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. PQ इक्वल्स टू QB. PQ इक्वल्स टू QB, इक्वेशन नंबर 3. 2 और 3 देखना. फ्रॉम 2 and 3 we get DP equals to PQ, PQ equals to QB. तो क्या मिला हमें? DP equals to PQ equals to QB. ये तीनों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं. हेंस क्या बोलेंगे? हेंस EC ट्राइसेक्ट PD. हेंस EC ट्राइसेक्ट BD. आप चाहे तो एक काम और कर सकते हैं, इसको बोल दो इक्वल टू X. फिर उसके बाद आप क्या बोलना मालूम है? DP प्लस PQ प्लस QB. ध्यान से देखना, जगह कम है. DP प्लस PQ प्लस QB इक्वल्स टू DB. अब इन तीनों को हमने X बोल दिया है तो X प्लस X इक्वल्स टू DB. 3X इक्वल्स टू DB. तो X इक्वल्स टू DB अपॉन 3. यही तो है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. अदरवाइज यहां तक ही ट्राइसेक्ट करना, प्रूव करना सफिशिएंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. ABC is right angle at C. ABC is right angle at C. C पे राइट एंगल. आपको AB जहां मर्जी हो बना लो, मैंने ऐसा बना लिया. A line through midpoint M of hypotenuse. Hypotenuse का एक midpoint है M, midpoint है. हाँ, ये दोनों पार्ट्स इक्वल. गिवन पैरेलल टू BC. BC के पैरेलल एक लाइन बना रहे हैं. BC के पैरेलल एक लाइन बना रहे हैं, वो जाकर D पर इंटरसेक्ट करता है. हमें शो करना है D इज द midpoint. कहां से आएगा? कन्वर्स ऑफ midpoint थ्योरम. आप बोलोगे इन ट्राइंगल, फर्स्ट पार्ट है, in triangle ABC, M is midpoint, M is midpoint of AB, और MD is parallel to BC. ये तो गिवन है, पैरेलल बनाया. बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल बनाओगे तो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा. D is midpoint, है ना? AD इक्वल्स टू DC. तो आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है, D is the midpoint. अब सेकंड पार्ट क्या प्रूव करना है? MD is perpendicular. परपेंडिकुलर मतलब इसका एंगल 90 प्रूव करना है. आपको ये मालूम है ना, ये 90 है. उसने बोला था राइट एंगल एट C. आपको मालूम है ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. एंगल 1 एंगल 2 नाम दे दूं. एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1. क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, पैरेलल लाइंस है ना. तो एंगल 2 का वैल्यू कितना? 91 गिवन था. ये आपका सेकंड पार्ट प्रूव हो गया. सेकंड पार्ट प्रूव हो गया कि परपेंडिकुलर है. अब थर्ड पार्ट के लिए ध्यान से देखना. थर्ड पार्ट के लिए हमें CM को ज्वाइन करना पड़ेगा. थर्ड पार्ट के लिए ज्वाइन CM
और फिर उसके बाद ये दोनों ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल CDM, इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। क्या आपके पास सफिशिएंट कंडीशंस हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का? ध्यान से देखना, मैं पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा हूं। AD इक्वल्स टू DC फर्स्ट कंडीशन हो गया, DM इक्वल्स टू DM सेकंड कंडीशन कॉमन, थर्ड कंडीशन एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 दोनों 90, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड एंगल साइड। इसके CPCT से क्या आएगा, बाय CPCT आएगा AM इक्वल्स टू CM, AM इक्वल्स टू CM, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ रही थी थर्ड पार्ट में। ठीक है, अब मुझे ध्यान से देखना, आपको मालूम है AM इज हाफ ऑफ AB, AM इज हाफ ऑफ AB, आपको पता है? यस, M इज द मिड पॉइंट, AM इज हाफ ऑफ AB। और अभी आपने बोला कि CM इक्वल्स टू AM, तो AM इज हाफ ऑफ AB तो आपको पता ही है, और यहाँ आप बोल रहे हैं AM इक्वल्स टू CM, तो ये तो आ गया प्रूफ, CM इक्वल्स टू AM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, CM इक्वल्स टू AM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, हेंस प्रूफ। ये लास्ट वाला पार्ट भी आपका प्रूफ हो गया।